भाई सिंगू बॉर्डर का एमसीडी टोल है जो जरा 22 साल के अर्श की डेड बॉडी आड़ते लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बरामद हुआ है। तो जिस एंगल तक हमने सीसीटीवी फुटेज मिली है उस एंगल पे फिलहाल कोई भी कैमरा को नहीं, यानी कि हमने ऐसा लगा है भाई तथ्य और सबूत मिटाए जाने के प्रयास कितने न कितने सिंगू बॉर्डर का एमसीडी टोल है यू इनके द्वारा कुछ इस तरह के प्रयास करे जा रहे हैं ताकि पूरी इन्वेस्टिगेशन को बाधित किया जा सके। और 22 साल के हर्ष की डेड बॉडी आड़त 1.5 किलोमीटर दूर पर क्यों कर जावे है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कितने कितने कैमरे के गले भी छेड़छाड़ कर रखी है और सबूतों को ख़त्म करके कहीं ना कहीं प्रयास कर रखे हैं ताकि पुलिस गुमराह हो सके और उनको पता ही नहीं लग गए अगर भाई 22 साल के अर्श के साथ इन किसने क्या कराया है। और ये जो एमसीडी का टोल है इस तक कितने कितने उसके कनेक्शन जुड़े नजर आए हैं। साथ के साथ हम सीसीटीवी फुटेज देखने लग रहे हो किस तरह से जो एमसीडी टोल के जो कर्मचारी हैं उनके गिले शायद हाथापाई सी होती नजर आवे है। बाकी तो जांच का विषय है कि भाई पुलिस अपने हिसाब से पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसमें पूरा मामला का दूध और पानी का पानी होगा। फिलहाल मौके पर दिल्ली पुलिस भी पहुंच रही है और हमने भी भाई अंदर हम गए थे अगर भाई हमारे को वो ग्राउंड जीरो दिखाओ जो सीसीटीवी फुटेज में दिखा है और वो भी टोल मेरे ख्याल से शायद इन्हें का है। ये जो सीसीटीवी फुटेज जितकी बरामद हो रही है यानी कि सीधी बात है हमने ऐसा लगा कि भाई टोल वालों की गुंडागर्दी का शिकार होया है, यानी कि एमसीडी टोल वालों की गुंडागर्दी का शिकार होया है 22 साल का हर्ष। हालांकि ये परत जिब खुलेंगी जिबे पूरा मामला से हम यह होगा। प्रेम भाई क्या लग गए जिस तरह से इनका रुख है रवैया है, इनको सारा कुछ पता है कि किस किस टोल वालों ने हर्ष को मारा है और ये बताने से मुकर रहे हैं। इनको एक एक चीट की पता है और उनको सबों को इन्होंने जो है अंडरग्राउंड कर रखा है। ठीक है, अभी वो छुपे पड़े हुए हैं और टोल वाले हमारी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर रहे हैं। तस्वीरें काफ़ी दिल दहला देने वाली हैं। किस तरह से जो हाथापाई की जो तस्वीरें साथ के साथ हम देखने भी लग रहे हो। और फिलहाल ओढ़ो और पहुँचा हम ग्राउंड जीरो पर जड़े किया फुटेज है। टोल के जो ओनर हैं जो भीतर मैनेजर वगैरह बैठे हैं कोई खास कोऑपरेट उन्होंने कराया नहीं, लेकिन खंगालेंगे पूरा मामला ने 22 साल के हर्ष का आखिर क्या कसूर था कि उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या करी जावे, पीट के खूना तो लथपथ लहू लुहान 22 साल का हर्ष आखिर बेमौत मारा जावे है। तो कारण क्या है? तो भाई फिलहाल हम पहुंच गए हैं ग्राउंड जीरो पे, यानी कि जो सीसीटीवी फुटेज हमारा हाथे लगी है वह ठीक आड़े की है जिसमें झड़प होती दिखने लग रही है। और भैया वो छतरी है जो सीसीटीवी फुटेज में दिखने लग रही है जो बंद हो रही है क्योंकि सवेरे 5 बजे के लगभग की यह घटना है जो कि दिल्ली से हर्ष जो अपने साथियों के साथ मुरथल में ढाबे पे अपना हैप्पी बर्थडे मनाना आया था और वह डेट उसकी डेथ डेट में तब्दील हो जाए है। तो ये वो ग्राउंड जीरो भाई जिसमें तो हम सीसीटीवी में भी देखने लग रहे हो, ये वो बैरिकेटिंग है और ये वो निशान है भाई क्रॉस का जो तो हम देखने लग रहे हो। कैमरामैन तिकूंगा और आंसी आज ये वो सीन है। और आड़े वो रोड़ा झगड़ा हो रहा है जो भगदड़ मैच रही है वो आड़ा मैच रही है। आड़ा हालांकि फिलहाल की तो खून खान के निशान को नहीं। और जो 22 साल का जो हर्ष है उसका जो दोस्त है वो मार गया साथ में है। इस मामले की जांच पड़ताल हम करने लग रहे हैं। तो फुटेज अपने हाथ लग रही है वो यहीं की है। हाँ बिल्कुल यही लोकेशन है और इसी लोकेशन पे हर्ष को हाथापाई करी है और यहीं के टोल कर्मियों ने बताया जा रहा है कि उसको जान से मारा है। तो सवेरे ड्यूटी तो हम यही ड्यूटी बता रही? नहीं, हमारी यहाँ पे ड्यूटी नहीं थी, हमारी जाऊचंडी बॉर्डर पे थी। अच्छा, हमारी ड्यूटी चेंज होती रहती है। हम यहाँ पे आज ही सुबह आए। अच्छा जी। तो ये कौन सा टोल है? ये सिंगू बॉर्डर टोल है ये। तो आप अभी आपकी ड्यूटी है? अभी आज हमारी ड्यूटी है सुबह। अच्छा, आपकी भी अभी ड्यूटी लगी? हाँ जी। कोई कल वाला ड्यूटी वाला है अड़े? नहीं। आपकी भी अभी? हाँ अभी भी लगी है। हाँ भाई तेरी भी अभी लगी है सर। अभी ड्यूटी लगी है? हाँ जी, हमारी डे की ड्यूटी है। देखो एक कुछ सवाल हैं, यानी कि एमसीडी का जो टोल है ड्यूटी पे जो तैनात हुए हैं जो लोग, तो हम देख सको कितने तो लग गए कि भाई ये ड्यूटी कर रहे हैं क्योंकि ड्यूटी में एक ड्रेस हुआ है। तो ड्रेस कोड नहीं है, चाहे टोल यू एमसीडी का है। और नाइट में जिनकी ड्यूटी थी उनका कोई अता पता नहीं है। तो हमने बेरा भाई कोई इस तरह की घटना घटी है? नहीं, हमारे को नहीं पता सर। कोई जानकारी नहीं? हमारे जानकारी है कौन देना नहीं चाहिए? नहीं, हमारे को जानकारी नहीं सर। 22 साल का एक परिवार का लाल खप गया। कल 5 बजे की यह घटना है सवेरे की
22 साल का हर्ष, जो कि अपने जन्मदिन की पार्टी मनाने खातिर दिल्ली था, हरियाणा आया था। और वो आड़े की हमारे द्वारा फुटेज हैं जिसमें कि भगदड़ मैच रही है और टोल वाले भी उसमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हम भी इस बात की पुष्टि नहीं करते, यूँ काम तो पुलिस का है। अगर भाई वो टोल वाले ने मारा है, अगर उसके दोस्तों के लकी में क्या सुनी हुई है या कुछ और मामला, ये तो देखो जांच के बाद ही बेरा पड़ेगा। हम इसमें कोई न्यू नहीं कहेंगे कि भाई तो हमने यूँ काम कराया है, लेकिन कुछ तो जानकारी होगी आप लोगों को। हमारे को कुछ जानकारी नहीं है सर, हम तो है ना ड्यूटी पे 7 बजे आए थे और 7 बजे वापस। क्या नाम भैया आपका? रविंद्र। रविंद्र भाई हमारे को कुछ कोऑपरेट कर रहे हैं थोड़ा सा हो भी। तो रविंद्र भाई ये जो बना रखा है सिस्टम, यानी कि एक रास्ता तो चलेगा पुल के ऊपर, सोनीपत ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो भाई, और एक चलेगा नीचे को। हाँ भाई रविंद्र, एक नीचे को चला गया। मैं समझ सकूँ बिल्कुल। देखो रविंद्र की भी मजबूरी है, यूँ भी चुप हो गया भाई। तो बस इतना तो भाई न्यू तो बताते ड्यूटी की है हरियाणा है, काम किया करो ड्यूटी। हम आज ड्यूटी आज लगी, हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं आज ड्यूटी लगी हमारी। ड्यूटी किया करो तुम? हैं ड्यूटी फ्लाइंग में ड्यूटी करते हैं हम यहाँ पे, फ्लाइंग में ड्यूटी करते हैं। नहीं क्या ड्यूटी करो न्यू तो बताओ। गाड़ियाँ पकड़ते हैं, गाड़ियाँ पकड़ते हैं। गाड़ियाँ पकड़ते हो? राम राम भाई, राम राम। तो ये देखो भाई किस तरह से जो कर बॉर्डर पे खड़े रख रहे हैं, न्यू निगरानी रख रहे हैं। तो भाई क्या देखो तुम शामी? गाड़ियों के नंबर देखते हैं तो नंबर देखो, जो गाड़ी ऊपर से जाएगी तो उसका नंबर डालते हैं। यानी कि बगैर टोल दिए जो गाड़ी जाओगी उसका नंबर नोट करो तुम। तो दिन में कितनी गाड़ियाँ ऐसी होती है, पीली प्लेट वाली गाड़ी होती है जो कमर्शियल? अच्छा, उनको दूर से इशारा करते हो, अगर नहीं माने तो वो जाते हैं, फिर उनका क्या रोक नहीं पाते वो तो नंबर नोट कर लेते हो। तो कल 5 बजे कोई गाड़ी गई है जो इधर से गई हो? कल तो हमें पता नहीं, हमारी ड्यूटी आज लगी है। कल हमारी ड्यूटी का रजिस्टर है? नहीं, पता नहीं नाइट का। तो 13 तारीख का सुबह वाला रजिस्टर पता नहीं, रजिस्टर बदला है? हाँ, रजिस्टर बदलते रहते हैं, भरते रहते हैं ये। तो कल तेरी ड्यूटी थी अड़े? कल हमारी ड्यूटी थी साफियाबाद। आज तेरी लामपुर ड्यूटी तेरी कब ड्यूटी ज्वाइन करी तूने? 5 दिन बाद ड्यूटी लगती है यहाँ पे। नहीं, कल सुबह यहीं थे? नहीं, 5 दिन बाद आते हैं यहाँ पे हम। तो ये देखो भाई बहुत बड़ा मामला है। फिलहाल जी तो हम खड़े हाँ, ये वो ग्राउंड जीरो है जड़े 22 साल का हर्ष बेमौत मारा जावा है। खून से लथपथ हर्ष की जो डेड बॉडी है, वो जो है डेड बॉडी आर तक कुछ दूरी पर बरामद हुआ है। वह आर तक ओढ़े क्यों कर गई है डेड बॉडी, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और ये वो ग्राउंड जीरो है जहाँ हर्ष यानी कि प्यार से परिवार वाले उसने गोल्डी पुकारा करते। और ये वो बूथ या फिर जो सिंगू बॉर्डर पर जो MCD टोल है उसके अंतर्गत जो है ये इलाका हुआ है। और ये जो ड्यूटी करने लग रहे हैं भाई, इनका काम यूँ है कि भाई जो पीली प्लेट वाली जो गाड़ियाँ हैं जो जिनको नीचे तक टोल दे के गुजरना हुआ है, तो उनका इशारा ये उनको जानका करेंगे। और अगर बाई चांस कोई गाड़ी जिस तरह देखो यह गाड़ी चली गई या पीली प्लेट वाली गाड़ी, तो इसका जो है नई नंबर नोट कर लिया होगा। और देखो कई चीज़ें पोस्टमार्टम में भी डिक्लेयर होंगी कि भाई उनने ड्रिंक कर रखी थी कि नहीं कर रखी थी, यह भी बड़े सवाल हैं। और भाई जब टोल वाले हैं तो हमने संपर्क साधा, तो जो टोल का जो ओनर है प्रेम भाई, जो टोल का जो ओनर है ओनू को था टोल मैनेजर, अगर भाई आपकी तरफ से परवीन ने जो है इसको एक्सीडेंट मान लिया। जी जी। और एक्सीडेंट मान के थाना जो कुंडली है उसमें उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवा दी। मेरी भी बात हुई थी, इसमें क्या मामला है? मामला ये है, बताया जा रहा है कि किस टोल कर्मी वालों के साथ तो ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि नहीं माता पाई हुई, मगर टोल कर्मी वालों ने ही फुटेज में भी दिखने लगा। हाँ, फुटेज में दिख रही है। बताया गया था कि हमें सुबह सुबह एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी वाड़ी से एक्सीडेंट, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। टोल कर्मी के साथ ही हाथापाई हुई है और यहीं के टोल कर्मी हैं सारे। तो नवीन से एक बार मेरी बात मना नंबर दो नवीन का, इसमें डायल कर दो। कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा और सुरक्षित एरिया में आ जाए भाई। हाँ जी। हाँ नवीन भाई, मैं देसी पत्रकार धर्मू बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो जो फुटेज आप लोगों को मिली है उसी ग्राउंड जीरो पर मैं खड़ा हूँ जहाँ जो है ना हर्ष के साथ जो हाथापाई हुई है जी। तो यहाँ के जो मैनेजर हैं, जब मैंने उनसे बात करी तो वो नहीं बोले कि भाई नवीन ने जो है थाना कुंडली में ये बात मान ली कि भाई हर्ष का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। तो इसमें कितनी सच्चाई है?
ये बोला नहीं है हमने थाने में ऐसे कि एक्सीडेंट हुआ है। क्या है? हमने ये थाने में नहीं बोला कि एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, नहीं बोल रखा? नहीं, तो ये गुमराह कर रहे हैं, इसका मतलब? हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि जी नवीन क्या कहते हैं तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, कुंडली बाईपास पे पड़ा हुआ है। अच्छा। तो हम आए तो यहाँ पे हमें 3-4 लड़के और मिले थे जो इसके यार दोस्त पकड़ रखे थे। अच्छा, ठीक है जी। फिर हमने आईओ से कार्रवाई की बात डिमांड रखी तो आईओ साहब ने बोला था कि क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं एक्सीडेंट में पोस्टमार्टम करा देते हैं, उसके बाद फुटेज चेक करेंगे और उसके बाद फुटेज चेक करने के बाद क्या कहते हैं जो मर्डर का केस लगेगा उसके बाद धारा चेंज कर देंगे। अच्छा, आपको तो पुलिस वाले ने कहा था ऐसा करने के लिए? हाँ जी। अच्छा, आप नवीन भाई हर्ष के क्या लगते हो आप? नवीन भाई हो जी? हाँ जी। अभी मैं फिलहाल नवीन का चाचा बोल रहा हूँ, लेकिन नवीन भाई है हर्ष का, क्योंकि कल मैं भी मौके पे था पूरे सुबह। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरपाल है जी। वीरपाल आप बात कर रहे हो, आप हर्ष के चाचा हो जी? तो वीरपाल भाई किसी पे डाउट है आपको? डाउट तो नहीं है सर, हमने जो फुटेज देखी है उसमें हाथापाई जो है टोल वालों से हो रखी है उसी को हर्ष की। अच्छा। हाँ, क्योंकि ना उसमें फुटेज में जो आ रहा है ना, उनके पास जो लाइट जो होती है ना उनकी रेड ग्रीन वाली, इसमें वो उठा के एक बंदा भागा उसकी तरफ, वो उसको मार रहा था ट्रक के आगे, लेकिन उसमें जो 4 लोग और थे ना वो दिल्ली की तरफ भाग गए थे। इसको ना वो ये गायब कर दिया, बीच में मिला ही नहीं जी। तो कैमरे के आगे आ गया था एक ट्रक। अच्छा। अब ये गोल्डी का हमें मिला ही नहीं। गोल्डी का ये हर्ष का गोल्डी कहते हैं हम इसको। हर्ष का फिर हमारे पास यहाँ कुंडली थाने से बोला था कि जी अप्पल गए बाईपास पे पड़ा हुआ एक्सीडेंट हुआ है। तो वीरपाल भाई ये बताओ, जो जहाँ हम खड़े हैं डेड बॉडी से कितनी दूरी पे मिली आप लोगों को? थाने से जी सारे 1.5 किलोमीटर के आसपास। यहाँ से 1.5 किलोमीटर? तो 1.5 किलोमीटर तक जब डेड बॉडी पहुंची है तो वह क्या उसके दोस्त भी उसके साथ थे? नहीं जी, वो तो थाने में बैठा रखे थे जी। अच्छा। वो कल रात में छोड़े थे तकरीबन, हम गए हैं 9-10 बजे जब ही छोड़े थे। तो वीरपाल भाई सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि भाई जहाँ मारपीट हुई है, हाथापाई हुई है, वहाँ से 1.5 किलोमीटर तक डेड बॉडी कैसे पहुँची? हाँ जी, वही समझ नहीं आ रहा सर। और उस समय हम सोनीपत से दिल्ली की तरफ जो पहले फ्लाईओवर पड़ता है ना, वहाँ टोल वाले रूट डाइवर्ट कर देते नीचे की तरफ। अच्छा, उस समय हाथापाई हुई थी वहाँ पे? उस समय हर्ष जिंदा था या फिर एट द स्पॉट डेथ हो गई थी? नहीं सर, जिंदा था, हमारे सामने मार रहे थे, लेकिन ये 5 को मार रहे थे, 4 तो भग गए थे दिल्ली की तरफ। अच्छा। ठीक है। और इसमें हर्ष को बीच में ट्रक आ गया था, कैमरे के आगे, उसने ट्रक के बाद उन्होंने उस बीच में से गायब कर दिया कहीं से, और पीछे से लड़के आए ट्रकों पे कहीं से भी। उसके बाद गोल्डी हमें मिला ही नहीं, सुबह मृतक मिला है फिर हमें डायरेक्ट। अच्छा। उसमें एक टोल वाला मारता हुआ दिख रहा है जिसमें लाइट वाइट सी उठाई थी अपने टोल के पास से, अब वही मारते हुआ दिख रहा है। फुटेज है, फुटेज देख लेना आप। तो फिलहाल आपको शक टोल वालों पे है? जी। चलो, सीधा मुझे टोल कर्मी के ऊपर ही पूरा शक है कि टोल कर्मियों ने मारा है, और जितने भी यहाँ के टोल स्टाफ है एक ही दिन में रातों रात बदल नहीं सकते हैं। जो कई टोल स्टाफ के मैं देख रहा हूँ कि चोटों के निशान भी दिख रहे हैं मुझे गाल पे, और वो सारे कर्मी जो हैं यहाँ से भी लापता हो चुके हैं। एक गायब हो गया अपने को देख के? अपने को देख के उसमें से एक टोल कर्मी के गाल पे पूरा निशान पड़ा हुआ है लड़ाई के झगड़े में, शायद वो भी हो सकता है इस लड़ाई के झगड़े में। तो मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है भाई। 22 साल का हर्ष आखिर 1.5 किलोमीटर दूरी पे क्यों कर पहुंचा है, उसकी डेड बॉडी वहाँ क्यों कर पहुंची है, यूँ बहुत बड़ा सवाल है। तो भाई 22 साल का हर्ष बेमौत मारा जावा है, खून से लथपथ उसकी डेड बॉडी मिला है। तो भाई घर का एक ऐसा लाल जो जिसका पीट का बुरा हाल करके और उसको मौत के आगोश में सुला दिया जावा है, और ईब तक यह गुत्थी उलझी पड़ी है। तो पुलिस प्रशासन तो हमारी अपील है कि पूरे मामले की छानबीन करी जावे और मामले का दूध और पानी का पानी कराया जावे, क्योंकि यहाँ पानी में रहे ये फुटेज आड़े की जो बरामद हुई है इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो इन तस्वीरों पर छोड़ के जाऊँ भाई, कर दो वीडियो ने शेयर ताकि हर्ष के मर्डर की गुत्थी जो है वो सुलझ सके। कर दो शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू।